हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गीता के 15वें अध्याय की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण से ही बताते हैं कि एक पीपल का वृक्ष है जो उल्टा चल रहा है, मतलब जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जो नीचे की तरफ उग रहा है। उसकी जो पत्तियां हैं वो वेदों के स्रोत हैं, और जो इस वृक्ष के बारे में जान गया वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। इस वृक्ष की जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं, मतलब जो हमारे अंदर का लालच होता है वो है। और जो इस वृक्ष की जो कुछ जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी जा रही हैं, और वो जो मनुष्य के सकाम कर्म है, मतलब जिन कर्मों से मनुष्य को फल की अपेक्षा है, फल की इच्छा है, वो जो जड़ें जो नीचे की तरफ आ रही हैं वो इन सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। और इस पेड़ को, इस वृक्ष को जो पोषण करते हैं वो है प्रकृति के 3 गुण। ये वृक्ष इतना क्यों बढ़ पा रहा है? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से इसको पोषण मिल रहा है। तो ऐसा वृक्ष न हम अपने असल जीवन में नहीं देख सकते, हम अपनी रियल लाइफ में ऐसे उल्टे वृक्ष नहीं देख सकते। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी जलाशय के पास गए, तालाब के पास गए, वहां पे एक बड़ा सा वृक्ष लगा है, तो जो उसकी परछाई होगी पानी में वो हमें उल्टी दिखेगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही एक उल्टे पेड़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये अनंत वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक मनुष्य को चाहिए कि इस वृक्ष को काट दे। कैसे काट सकता है वो इस वृक्ष को? अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके इस वृक्ष से परे जाके वो इस वृक्ष को काट दे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है वो अपने जीवन में इस वृक्ष से मुक्ति, एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है जब उसको इस मटेरियल वर्ल्ड से छुटकारा चाहिए, उसको भगवान की भक्ति के लिए की ओर बढ़ता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो इस मोह माया की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर घर खेलते हैं। हाँ, माँ बाप उनको लाके किचन सेट दे देते हैं, एक छोटी सी कार दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बच्चे का जो ग्रुप होता है वो सब लोग अपने हिसाब से अपने अपने रोल डिफाइन कर लेते हैं कि तुम घर संभालोगी, मैं ऑफिस जाऊंगा, वो मेरा ड्राइवर बनेगा, ये होगा। फिर ये लोग घर घर खेलते रहते हैं। फिर शाम को भूख लग जाती है, मान लीजिए खेलते खेलते थक गए, फिर भूख लगी, फिर ये माँ के पास आते, कहते हैं माँ भूख लगी है, खाना चाहिए। माँ कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, बर्तन तुम्हारे पास हैं, खाने के सामान तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम बना लो। कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे तो खाना नहीं बनता, हमें तो आप ही खाना दो। वो माँ के पास आते हैं। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी एक ऐसी अवस्था आती है जब उसको लगता है कि जितने भी ये भौतिक सुख हैं, जितने भी उसको मोह है चीजों से, ये सब झूठे हैं, इस सब की उसको आवश्यकता नहीं है, और वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाता है, भक्ति की ओर बढ़ता है, भगवान की साधना करता है, भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है। और जो व्यक्ति इस झूठे अहंकार से मुक्त हो जाता है और ये जितने भी मोह हैं, जितने भी प्रकृति के गुण हैं, उन सब से परे हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन होता है, तो वो भगवान के यहाँ शरणागत बन जाता है। अब भगवान अपने परम धाम के बारे में बताते हैं कि उनका जो परम धाम है, ना तो वो सूर्य से प्रकाशित होता है, ना ही चंद्र से, और ना ही अग्नि से। और जो आत्मा उनके यहाँ पहुंच जाती है, उनके परम धाम में चली जाती है, शरण ग्रहण कर लेती है उधर, तो फिर वो इस सांसारिक जीवन पे दोबारा लौट के नहीं आती, वो मुक्ति पा लेती है। और भगवान बताते हैं, और जो इस संसार के जीव हैं, जो इन सब बातों को नहीं समझ पाते, उनके जीवन में हमेशा इंद्रियों को तृप्त करने का संघर्ष रहता है कि वो हमेशा काम इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, अपने आप अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लें। और वैसे लोग
एक शरीर त्याग के दूसरे शरीर को जाते हैं, दूसरा शरीर त्याग के तीसरे शरीर को जाते हैं, और हर शरीर में वो यही काम करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, अपनी जो भौतिक सुख सुविधा है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे लोग ना ही कभी इन सब का त्याग कर पाते हैं और ना ही मेरे परम धाम आ पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये एक उदाहरण से बताते हैं कि जिस प्रकार जो वायु है वो सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जैसे कि हम इधर बैठे हैं और किचन में खाना बन रहा है और खाने की खुशबू आती है, कहते हैं वाह क्या खाना है, तो ये वायु उस खुशबू को हमारे तक ला रही है ना। तो वैसे ही जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते और अपने इंद्रियों को तृप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वो भी उस खुशबू की तरह जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, वो भी एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं और इस चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। अगर उनको मुक्ति चाहिए तो उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी और फिर वो मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग इस भौतिक जगत के चक्र में फंसे रहते हैं वो कभी देख ही नहीं पाते कि वो कहाँ से आए हैं और उनको कहाँ जाना है। वो हमेशा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं। वो ये देख नहीं पाते कि उनकी आत्मा बस शरीर बदल रही है लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रही है कभी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, तो उसको ये बहुत स्पष्टता से दिखेगा कि वो व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है जीवन में, कि आत्मा बस शरीर बदल रही है, आत्मा मुक्ति नहीं पा रही, भक्ति कभी पा नहीं पा रही। जो व्यक्ति ने ये समझ लिया कि उसको आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना है, भगवान की भक्ति के लिए काम करना है, भगवान के लिए काम करना है, वो स्पष्ट तरीके से इस भौतिक जगत को देख सकेगा। जो लोग ये नहीं देख पाते उनको लगता है कि जो ये जगत है ये सूर्य की वजह से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा की वजह से प्रकाशित हो रहा है या अग्नि की वजह से प्रकाशित हो रहा है। मगर जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की वजह से सब कुछ है, तो उसको पता है कि जो सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो भी भगवान की वजह से, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान की वजह से, अग्नि का जो तेज है वो भी भगवान की वजह से ही है। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद कहते हैं कि जो जितने भी समस्त जीव हैं उनके अंदर जो पाचन की अग्नि है, जो डाइजेशन की वो अग्नि है जो खाना डाइजेस्ट करती है, वो अग्नि भी वही है। और जो वायु वो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, वायु को लेते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, वो वायु भी वही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के हृदय में बैठा हूँ, हर व्यक्ति के हृदय में हूँ और मेरी वजह से ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ अगर हमें याद करना हो तो वो याद हम भगवान की वजह से कर सकते हैं, स्मृति जो है वो भगवान की वजह से, और अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं वो भी भगवान की शक्तियों की वजह से ही है। और इसके बाद भगवान बताते हैं कि इस पृथ्वी पे दो प्रकार के जीव हैं, क्षर अक्षर। क्षर मतलब जिसका विनाश हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जो हमारा ये शरीर है इसका विनाश हो जाता है, ये क्षर है। और जो हमारी आत्मा है वो अक्षर है, मतलब अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। परंतु इन दोनों से परे भी एक है जो है परम पुरुष भगवान, जो इन तीनों लोकों के पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं इन क्षर अक्षर से परे हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मुझे ज्ञानी लोग परम पुरुष या वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। और जो व्यक्ति मेरे पुरुषोत्तम रूप को समझ गया, मेरे बारे में जान गया, वो मेरी भक्ति करता रहता है, मेरी भक्ति में लीन रहता है और इस जीवन मरण से के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। तो गीता के 15वें अध्याय से हमें ये जानने को मिलता है कि हम जिस जगत में रहते हैं ये मिथ्या जगत है, जो परम सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, परम आत्मा, परम पुरुष वही है और हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। और इसी के साथ गीता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।